Hello बच्चों, let's see this question. The question says, let mp be the mass of proton, mn the mass of neutron. ठीक है, m1 the mass of this यानी कि ये नियोन का है न्यूक्लियस एंड m2 इज द मास ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस. ठीक है, देन हमसे पूछा गया m2 इज इक्वल टू 2m1, m2 इज ग्रेटर देन 2m1. क्या होगा इनमें से चारों ऑप्शंस में से? तो चलिए बेटा एक एक करके हम लोगों को इसको चेक करना पड़ेगा. तो सबसे देखिए ध्यान से बेटा, सॉल्यूशंस के अंदर जो हम लोग सबसे पहले चलते हैं की कॉन्सेप्ट के अंदर, है ना. की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा उसके अंदर हमें सबसे पहले तो याद रखना है फर्स्ट पॉइंट पर, दैट इज मास डिफेक्ट, है ना. मास डिफेक्ट होता ही होता है, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, जिसको हम लोग डेल्टा एम से भी बताते हैं, है ना. तो कुछ एक जो मास होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कुछ एक जैसे कि m1 मिलकर के और प्लस m2 मिलकर के, है ना, एक कुछ बना रहे हैं, दैट इज m3. ठीक है, तो यहां पर हमेशा क्या हो जाएगा कि जो m1 प्लस m2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन कितना बेटा, m3 से ग्रेटर होगा. यानी कि कितना बड़ा होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा एम, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. ठीक है, तो यहां पर जो बोला गया है, देखिए यहां पर जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक आंसर तो यहीं से निकल जाएगा, है ना. वो क्या बोला गया है कि जो m1 है ना, m1 दैट इज लेस देन, वही हमारे पास में लेस देन होगा. क्यों? क्योंकि हमें बात पता है कि जो नियॉन है वो कितने से मिलकर के बना हुआ है, 10 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है. ठीक है, तो जो 10 न्यूट्रॉन का मास प्लस 10 प्रोटॉन के मास का जो इक्वल होगा, है ना, यार इनका जो सम होगा उससे कम आएगा बेटा हमारा m1. तो जो हमारा डी है ये तो हमारा करेक्ट आंसर है, तो डी तो हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो गया. अब दूसरे के लिए बात कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, रिलेशन निकालने के लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे. हमें बात पता है कि हेवियर द न्यूक्लियस मोर इज द मास डिफेक्ट, जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मास डिफेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास में जो दिया गया है दैट इज 20, है ना. ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, दैट, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा कितना बेटा, m2, क्योंकि इसका 20 है ना, तो इसमें से माइनस कर दिया मैंने m2. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन किससे, 10 mp प्लस mn. ठीक है, इससे और माइनस कितना कर दूंगा मैं, m1 कर दूंगा. तो ये वाली हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है. सिंपली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 10 mp प्लस mn, है ना, दैट विल ग्रेटर देन किससे, m2 माइनस m1 से. बस ये मैंने यहीं से निकाला है. ठीक है, m1 को भी इधर भेज दूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 10 mp प्लस mn. ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में m1, दैट इज ग्रेटर देन रेस्पेक्ट टू m2. ठीक है, तो जब हमारे पास में यहां से आ गया है तो आप एक और आंसर की तरफ में बढ़ते चले जा रहे हो, जो कि आपको क्लियरली नजर आने लग गया होगा. अगर मैं m1 के बारे में बात करता हूं तो ये लेस देन होगा 10, है ना, और ये किससे बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास में 10 mp प्लस mn से. ओके, ये वाला हो जाएगा. यहां से हमें साफ साफ क्या पता चल रहा है कि जो m2 है ना, वो छोटा होगा किससे बेटा, 2m1 से, क्योंकि मास डिफेक्ट है. ठीक है, एक ये वाला हमारे पास में आंसर हो जाएगा जो कि हमारे को सी में दिया गया है. देखिए, तो जो सी है ये वाला भी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो चलिए यहाँ पर जो है हमारे पास में ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी एंड डी. ओके बच्चा, तो यहाँ पर ये हमने इससे निकाला है और यहाँ पर ये हमने इससे निकाला है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.